नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पे। तो एपी का कुछ क्वेश्चन हम देख लेते हैं। आई होप आप दूसरी बुक से बना रहे होंगे। और यहाँ पे जो भी क्वेश्चन डिस्कस करे जाते हैं, ऐसे नहीं कोई पर्टिकुलर कि हाँ मैंने एनसीईआरटी का किया या फिर कोई और, ठीक है, और उसको लिख दिया। हाँ, तो यहाँ पे आप क्वेश्चन सीख रहे हैं सिर्फ, और आप खुद से बनाएंगे जब, तो ही आपको फ़ायदा होगा। तो बेसिकली यहाँ पे इस चैनल का मकसद है आपको सिखाना, क्वेश्चन बनाना, ठीक है। तो एक क्वेश्चन यहाँ पे दे रखा है, हाउ मेनी टर्म्स आर आइडेंटिकल। और एक और बात, ये सारी चीज़ें जो भी आप सीख रहे हो ना, आप ऐसा नहीं है कि आप सिर्फ बोर्ड एग्जाम, आप किसी भी स्टेट से हो, किसी भी बोर्ड से हो, अगर आप सीख रहे हो तो उसको अप्लाई कीजिए। आप अपने स्टेट के जो भी बुक वहाँ पे फॉलो कर रहे हैं उससे क्वेश्चन बनाएंगे अगर, तो ऐसा नहीं कि इससे फ़ायदा नहीं होगा, ठीक है। ऐसे ऐसे बाहर कुछ नहीं आता है। तो आइडेंटिकल टर्म निकालना है। एक प्रोग्रेशन दे रखा है, जैसे कि 2, 4, 6, 8, कहाँ तक, 100 टर्म तक। और दूसरा है 3, 6, 9, 80 टर्म्स तक दिया हुआ है। निकालना क्या है, वो टर्म जो कॉमन हो। यहाँ पे से दिख रहा है 6, 6 कॉमन आ रहा है, आगे भी कुछ कॉमन होगा, 6, 12, 18, ऐसा एक टर्म आएगा जो कॉमन होगा, आइडेंटिकल होगा। तो पहले हम इसके लिए निकाल देते हैं, पहले वाले के लिए यहाँ पे। तो a प्लस एन माइनस वन इंटू डी लगाइए, टी एन का फॉर्मूला होता है ना। तो a क्या है यहाँ पे 2, n माइनस वन, डिफरेंस क्या है 2, और ये 100 टर्म के लिए है ना। अब ये दूसरा वाला ले लो यहाँ से, तो 3 प्लस एन माइनस वन, डिफरेंस क्या 3, विच इज 80 टर्म, है ना। तो यहाँ पर जब सॉल्व किया, एन की जगह पे हम, एक सेकेंड, ये 100 टर्म्स तक दिया हुआ है, तो ये 100 नहीं होगा यहाँ पे, सॉरी, ये मिस्टेक है, ये टी एन टर्म है। टी एन टर्म आया नहीं है, यहाँ पे एन रखेंगे, एन क्या है 100, और यहाँ पे एन टर्म कितना है 80, कुछ ऐसा, और इसकी वैल्यू दी हुई होगी। ये तो वैल्यू डायरेक्ट निकल जाएगा, जैसे ये 2 है ना, प्लस ये 99 इंटू 2, अगर इसको सॉल्व करेंगे तो 2 प्लस 198, जो कि आता है 200। इसको सॉल्व करो, 3 प्लस 79 इंटू 3, तो इसकी वैल्यू आती है 240, ठीक है। तो निकालना क्या था, हाउ मेनी टर्म्स आर आइडेंटिकल इन द टू अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। अब इसको ऊपर वाले को रब कर देते हैं। आइडेंटिकल होने के लिए टी एन इज इक्वल टू ए प्लस आर माइनस वन हम रख लेते हैं, आर माइनस वन इंटू डी, ठीक है। Since last term, rth term of the sequence is identical terms cannot be greater than 200, तो हम यहां से ले सकते हैं कि जो पहला टर्म होगा a जो है वो 6 होगा, क्योंकि मैं कॉमन टर्म निकालना दोनों सीरीज का, है ना, और इनका डिफरेंस जो होगा वो भी 6 होगा। तो हम रख दें यहाँ पे 6 प्लस आर माइनस वन इंटू 6, 6 प्लस 6 आर माइनस 6, तो ये क्या हो गया 6 आर आ गया। टी एन टर्म का जो वैल्यू हो गया, टी आर टर्म कह सकते हैं, टी आर टर्म जो हो गया वो हो गया 6 आर। तो अब 6 आर शुड बी लेस देन इक्वल टू 200 होना चाहिए। या तो जो वैल्यू होगा 200 होगा, या तो 200 से कम आना चाहिए, ठीक है। अब इसको सॉल्व करके देख लें, काटो इसको यहां से, r इज लेस देन इक्वल टू 100/3। जब आप सॉल्व करेंगे ना इसको, तो ये आएगा कुछ ऐसा 33 होल नंबर 1/3।
तो हम कह सकते हैं कि जो r की वैल्यू होगी वो 33, यानी कि टोटल जो है 33 ऐसे टर्म रहेंगे। हम 1/3 को कंसीडर नहीं करेंगे यहाँ पर। 33 ऐसे टर्म रहेंगे जो कि कॉमन रहेंगे दोनों सीरीज में, जो आपने पहले देखा था ना सीरीज। तो ऐसे टोटल 33 टर्म रहेंगे जो आइडेंटिकल रहेंगे, सॉरी जिसमें ना जो है वैल्यू 6, 18 और 6, 12, 18 आएगा, कॉमन टर्म्स रहेंगे। तो इस तरह के क्वेश्चन को कुछ इस तरह से सॉल्व करते हैं। अब कहोगे आपकी लेस देन इक्वल टू 240 क्यों नहीं लिया? तो 240 से नहीं हो सकता, होगा जब भी तो 200 या 200 से कम ही होगा ना, क्योंकि वो सबसे छोटी वो जो tn का जो वैल्यू निकल रहा था उसका कम था। ठीक है, एक क्वेश्चन है यहाँ पे कि इफ mth टर्म, पूरा सवाल नहीं लिख रहे हैं, mth टर्म m times the mth term is equals to n times the nth term of an AP, then find the m plus nth term। निकालिए, निकालना क्या है, m plus nth term कितना होगा। सॉल्व कर दे इसको, a plus m minus 1 इंटू डी, ये भी वैसे ही a plus n minus 1 इंटू डी। तो अब क्या कर सकते हैं यहाँ पे, एम ए प्लस एम इंटू एम माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू एन ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। तो अब ए वाले को एक तरफ ले आए, एम माइनस एन इंटू ए इज इक्वल टू एन माइनस 1, यहाँ पे n जाएगा, माइनस m इंटू एम माइनस 1 इंटू डी। तो m माइनस n इंटू ए इज इक्वल टू n स्क्वायर माइनस n माइनस m स्क्वायर प्लस m, कुछ ऐसा। तो m माइनस n ए इज इक्वल टू कितना आता है, यहाँ से कॉमन निकल जाएगा। कॉमन कुछ ऐसा निकाले कि हम इसको ऐसे लिखते हैं m माइनस एन, ऐसे लिख लो और फिर कॉमन निकाल लो, फिर m स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर। ये देखो कैसे लिखा, माइनस m स्क्वायर था प्लस n स्क्वायर था। जब मैंने माइनस निकाला ना तो ये जो m है पॉजिटिव हो गया और ये n नेगेटिव हो गया, बस इतना ही हुआ है यहाँ पे। m माइनस एन इंटू ए इज इक्वल टू, अब m माइनस एन कॉमन निकालो यहाँ से, जब कॉमन निकलेगा तो 1 माइनस ये m प्लस n हो जाएगा। अभी आप समझ रहे हो ना मैंने कैसे किया, m स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर क्या होता है, m प्लस एन इंटू एम माइनस एन, है ना। अब ये m माइनस एन है ना, कट जाएगा तो क्या आ जाएगा, a का वैल्यू हो जाएगा 1 माइनस m माइनस एन इंटू डी। देखा, अब इसको लिख लीजिए, ये जो है आपका a का वैल्यू निकलता है यहाँ से। अब हम इसको आगे बनाएंगे, यहाँ पर आई थिंक आपने लिख लिया होगा, देख लिया होगा। आगे चलते हैं टी एम प्लस एन की ओर। ये क्या हो जाता है, ए प्लस एम प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। अभी अभी देखा ए का वैल्यू कितना आ रहा था, इतना, तो पुट कर दो ए का वैल्यू यहाँ से, 1 माइनस एम माइनस एन इंटू डी प्लस एम प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। जब हम कॉमन निकाल देंगे ना तो ये हो जाएगा कुछ ऐसा, सब कैंसिल हो गया, वैल्यू 0 आ गई मेरी। सो टी एम प्लस एन जो है 0,
देखा आपने कैसे हुआ है? बस इतना ही था। इस टाइप का क्वेश्चन आपको बहुत जगह पे मिल जाएगा। एक्सरसाइज में भी ऐसा क्वेश्चन है, पीएथ टर्म इज इक्वल्स टू पी टाइम्स ऑफ पीएथ टर्म इज इक्वल्स टू क्यू टाइम्स ऑफ क्यूथ टर्म, तो फाइंड द वैल्यू ऑफ पी प्लस क्यू। तो वहां पे भी जो आंसर आएगा वो जीरो ही आएगा। तो इस टाइप का क्वेश्चन को जब आप जैसे कोई भी एग्जाम देते हैं ना, एंट्रेंस एग्जाम, तो वहां पे आपको बहुत हेल्पफुल करेगा कि ऐसे क्वेश्चन को आप बनाइए और उसका आंसर रट जाइए। रटने की कोई बात नहीं है, बनाओगे तो ऐसे ही याद हो जाएगा। ठीक है, तो वो भी एक क्वेश्चन है। अब देखना आपको कहीं ना कहीं दिख ही जाएगा। एक है फाइंड द नंबर ऑफ इंटीजर्स बिटवीन 100 and 1000 that are divisible by 7। पहला तो 100 और 1000 के बीच में ऐसे नंबर्स लेने हैं जो कि 7 से विभाजित हो। तो ऐसे हम नंबर कैसे ले सकते हैं? अब जैसे ये 100 है ना, तो हम कैसे लेते हैं? देखो 7 से करो, 7 1 जा 7, ये 30, 7 5 जा 35 होना चाहिए, है ना? तब ना, क्योंकि है ना 100 से बड़ा नंबर 7 5 जा 35 होना चाहिए, यानी कि यहाँ पे हम 105 लिखेंगे पहला नंबर, है ना? समझ रहे हो आप क्या हम कहना चाह रहे हैं? यहाँ पर 100 से बड़ा नंबर लेना है, तो 100 से बड़ा होने के लिए भाई 35 होना चाहिए था ना। ठीक है, तो इसलिए 105। तो अगला नंबर ऐसे सीरीज फॉर्म हो जाएगा, इसमें 7 जोड़ दो, 112, उसके बाद फिर 119, ऐसे करते करते 1000 है। 1000 में से हम कैसे चुनते हैं? देखो, इसलिए बता रहे हैं ना, क्योंकि आप सभी जो है 11th में है, आपने उतना ज्यादा देखा नहीं है, चीजें किया नहीं है मे बी, तो आप सीख जाइए अभी कैसे करते हैं। 7 1 जा 7, 30, 7 4 जा 28, ये 20। फिर अब 1000 से छोटा नंबर आना चाहिए, 7 जा 7 7 7 2 जा 14। ठीक है, दिख रहा है 6 बच रहा है यहाँ पे रिमाइंडर, यानी कि 1000 में से 6 घटाओ तो कितना हो जाएगा? 994। तो आखिरी नंबर क्या आएगा? 994। ठीक है, ये एक सीरीज बन गया। तो अब निकालना है कि कितने इंटीजर्स होंगे जो कि डिविजिबल होंगे। तो हम देख लें, यहाँ पे टी एन इज इक्वल्स टू क्या हो गया? a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, है ना? यहाँ पे टी एन क्या है? आखिरी टर्म 994, ए क्या रखे? 105 प्लस एन माइनस 1, यही तो निकालना है एन, और यहाँ 7। तो 994 माइनस 105 इक्वल टू क्या हो जाएगा? एन माइनस 1 इंटू 7। तो इसको अगर घटाएंगे ना, तो आंसर आता है कुछ 896 इक्वल टू एन माइनस 1 इंटू 7। अब इसको कैंसिल कर दो, 7 1 जा 7, 7 2 जा 14, उसका 7 5 जा 35, 7 8 जा 56, 7 7 7 8 जा 56। 1 सेकेंड होल्ड। 994 है, इसको 105 से घटाया, 889 आता है यहाँ पे, इक्वल टू एन माइनस 1 इंटू 7। 7 1 जा 7, 7 1 जा 7 होने के बाद 7 2 जा 14, 7 7 जा 49। कुछ गड़बड़ हो रहा है क्या यहाँ? एन की जो वैल्यू है 128 आनी चाहिए।
यहाँ पे आप सॉल्व करके देखना, ठीक है। इसको सॉल्व करके देखना, जो n की वैल्यू है ना यहाँ पे 128 होना चाहिए। एक 128 आएगा है वैल्यू। तो ये है टोटल जो इंटीजर्स हैं टोटल जो कि 7 से डिविजिबल हो, और वो इंटीजर्स जो 7 से डिविजिबल नहीं होंगे उनको कैसे निकालेंगे? उनको निकालने के लिए जैसे क्या था कि 1000, हम यहाँ पे सवाल लिख देते हैं, नहीं जो डिविजिबल होंगे। दूसरा सवाल है इसी में कि नॉट डिविजिबल बाई 7, 7 से विभाजित नहीं होने वाले। तो एक तो क्या 1000 में से 100 घटाओ, ठीक है, तो क्या 900, तो 900 तो नहीं लेते, इसमें से एक और घटाते हैं, ठीक है, तो 899 आएगा यहां से। अब ये 899 को 128 से घटा दो, तो अब वैल्यू कितना आ जाता है 771, ठीक है। तो ये वो नंबर है जो कि डिविजिबल नहीं होंगे। एक क्वेश्चन और देखते हैं इसमें से, वेट, यहां पर जो एक सवाल है, फॉर एन एपी शो दैट कि टीएम प्लस टी पे पावर 2n प्लस m इज इक्वल्स टू जो वैल्यू आती है 2 इंटू टी एम प्लस एन आएगा। ये प्रूफ करना है कैसे, तो हम इसको पहले निकाल दें। टी एम टर्म क्या हो जाएगा a प्लस m माइनस 1 इंटू डी, टी 2 n प्लस m क्या हो जाएगा a प्लस 2n प्लस m माइनस 1 इंटू डी। अब ये क्या है टी m प्लस n, इसका वैल्यू क्या होता है a प्लस m प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अब इन दोनों का जो वैल्यू है उनको जोड़ो, ठीक है, टी एम प्लस टी 2n प्लस n कितना हो जाएगा यहां से a प्लस 2n प्लस m माइनस 1 इंटू डी प्लस, वेट वेट वेट, यहां पे कुछ गड़बड़ है, m माइनस 1 इंटू डी प्लस a प्लस 2n प्लस m माइनस 1 इंटू डी। तो ये कितना आता है, ये 2a हो जाता है, a 2a प्लस m माइनस 1 प्लस 2n प्लस m माइनस 1 इंटू डी। तो ये हो गया 2a, यहां से 2m प्लस 2n माइनस 2, डिफरेंस ऐसे लिख दो। उसके बाद फिर 2 कॉमन निकाल लो, क्या बचेगा a प्लस m प्लस n माइनस 1 है ना इंटू डी, कुछ ऐसा। तो ये इसके आइडेंटिकल हो रहा है या नहीं हो रहा है, देख पहले आप इसको लिख लो, ठीक है। ये हम ना 2tm प्लस n नीचे लिख रहे हैं, 2 टाइम्स ऑफ a प्लस m प्लस n माइनस 1 इंटू डी। जब आप इसको लिखोगे तो कुछ ऐसा वैल्यू आएगा a प्लस m प्लस n माइनस 1, यहाँ डी कॉमन होगा क्या, नहीं यहाँ डी कॉमन नहीं होगा, ये इसको ऐसे लिखो, अंदर ही लिखो, ठीक है, और इसको ऐसे लिखो। तो ये बराबर हो गया, ये वैल्यू और ये वैल्यू इक्विवेलेंट आ गया। तो कुछ ऐसे ही बनेगा क्वेश्चन। ये था प्रूफ करना, ठीक है। तो
आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। आप क्वेश्चन देख लीजिए, और जो भी क्वेश्चन हम ना प्री क्वेश्चन ना डिस्कशन में दे देंगे, जो भी क्वेश्चन है ना, जो भी आज डिस्कस किया। ओके, गुड लक, थैंक यू, बाय।